जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सिब्ते हसन और चोखन मरहूम की रूह को इसाले सवाब फरमाए। फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलावत। परवरदिगार आलम का इरशाद, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, जिसने भी नेक काम किया, जिसने भी कोई नेकी की। मन अमिला सालिहन, जिसने भी कोई नेकी अंजाम दी और नेक काम किया। मिन ज़करिन, मर्दों में से, और उन्सा, या औरतों में से। जिसने भी कोई नेकी की और जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाला मर्द है, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाली औरत है। कुरान ने फैसला किया और 2 फैसले हैं। पहला फैसला तो कुरान ने ये किया कि वहुवा मुअमिनुन, और वो साहिब ईमान मर्द या साहिब ईमान औरत मोमिन भी हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, कि दूसरा फैसला है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी नेक अमल अंजाम दे और वो नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे हयाते तय्यबा अता करेंगे, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, हम उसे आखिरत की ज़िंदगी अता करेंगे, हम उसे जन्नत की ज़िंदगी अता करेंगे, हम उसे हयात बादे मौत, यानी मौत के बाद फिर उसे ज़िंदगी अता करेंगे। वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उसे हम उसके अमल का अज्र
वैसा देंगे कि अमल छोटा होगा, अजर बड़ा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो उसने अमल अंजाम दिया है, जो उसने काम किया है, हम उसका अमल, उसका अज्र उसके अमल से कहीं ज्यादा देंगे, कहीं बेहतर देंगे। अल्लाह ने दो बातें कही हैं, जरा सोचिए और तसव्वुर कीजिए। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था, जो भी नेक अमल अंजाम दे, मिन ज़करिन मर्दों में से और उन्था या औरतों में से, वहुवा मोमिनुन, और वो नेक अमल करने वाला मोमिन भी हो, अगर वो साहिब ईमान है, तो वादा इलाही ये है कि हम उसे हयात तैयबा अता करेंगे और हम उसका अज्र बढ़ा के देंगे। तो एक बात तय हो जाती है कि अल्लाह ने वादा तो किया है हयात तैयबा का और अज्र को बढ़ाने का, मगर सबके लिए नहीं है, मोमिन के लिए है। अल्लाह सबको अज्र ज्यादा नहीं देगा, बढ़ा के नहीं देगा, बल्कि मोमिन को देगा। ये नसीब मोमिन का है, ये मुकद्दर मोमिन का है कि अमल छोटा होता है, जज़ा बड़ी होती है। तो इसके बरक्स काफिर और मुनाफिक का अमल देखने के काबिल है। जब मोमिन का अमल छोटा होता है, जज़ा बड़ी होती है, तो मुनाफिक का अमल बड़ा होता है, जज़ा छोटी होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप मेरे साथ रहे, कुछ देर अमल पे गुफ्तगू हो जाए थोड़ी सी। जो भी नेक अमल करे, और वो नेक अमल करने वाला मर्द हो या औरत, कभी आपने सोचा इस पर कुरान ने किस लहजे में गुफ्तगू फरमाई, कुरान ने किस अंदाज से गुफ्तगू की, कुरान ने क्या बात कहने की कोशिश की। कुरान ने पहले मरहले में कहा मन अमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया। क्या कहा? जिसने भी नेक अमल। तो इस जिसमें औरतें शामिल हैं या नहीं है? जाहिर है मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, मगर अलग से कुरान ने कहा फिर मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाला मर्द है, चाहे वो औरत है। अब कुरान कहता है हम उसे हयात तैयबा अता करेंगे। तो माबूद, ये औरत के अलग से जिक्र की जरूरत क्या थी? मर्द औरत को जब ये बात कह दी गई कि जो भी नेक अमल करेगा हम उसे जजा अता करेंगे, अब ये मर्द की बहस और औरत की बहस, इसकी जरूरत क्या है? ये जरूर बहस करना दलील है इस बात की कि किसी जमाने में या तो मर्द के अमल की जजा न थी या औरत के अमल की जजा न थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अरे तवज्जो कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप मेरे साथ रहें, एक छोटी सी बहस होगी, शायद हमारे और आपके सबके काम आ सके। जो भी नेक अमल करे, जब ये बात है मन कह दिया, तो ये मन सबके लिए है। इसका ये मन तो बहुत भारी है, मर्दों के लिए भी है, औरत के लिए भी है, मगर सेक्टर्स अलग अलग करना। औरत करे तो उसे जजा देंगे, मर्द करे तो उसे जजा देंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है आप। तो ये मर्द औरत को अलग अलग करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये है कि किसी जमाने में या तो मर्द के अमल की जजा न थी या औरत के अमल की जजा न थी। और जब तारीख का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि मर्द के अमल की जजा तो थी, मगर औरत के अमल की जजा न थी। इसके मानी है कि कुरान ने औरत ही के लिए यह बात कही कि अगर मर्द अमल करेगा तो भी हम जजा देंगे, औरत अमल करेगी तो भी हम जजा देंगे। अब ये जजा का कमाल है कि जिस जमाने में औरत को जलील समझा जाता था, अल्लाह ने अपने रसूल की गोद में बेटी। हाय हाय, तवज्जो है भाई, सलावत तो पढ़ो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने रसूल की गोद में आगोश में बेटी अता फरमाई। जुमला सुनिएगा,
जिंदगी भर याद रखिएगा, अल्लाह ने जिस जमाने में औरत को हकीर समझा जाता था, जलील समझा जाता था, आज के जमाने में औरत के नाम पे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करना और बात है। कल के जमाने में औरत की इज्जत को बचा लेना बड़ा मुश्किल काम था। कुरान आज की बात नहीं कर रहा है, 1400 साल पहले हिमायत कर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान ने 1400 साल पहले औरत की हिमायत की और अपने रसूल की गोद में एक बेटी अता फरमाई। कोई ये ना कहे कि 3-4 और थी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अम्मा 3-4 मान लेना आसान है, आबरू बचाना मुश्किल है। अरे नहीं, गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। 3-4 मान लेना आसान। मौलाना जरा सही करा जाए, मेरे रूबरू रहेंगे तो मैं चेहरे की जियारत करता रहूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है, मैंने जुमला जो अपनी जगह बोला है वो दुरुस्त है। 3-4 मानना आसान है, मगर उनकी आबरू बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि अगर 3-4 और भी थी तो चादर तथहीर में क्यों नहीं है? अरे कहां है भाई, कहां है? आए हाय, वे और भी है 3-4 तो चादर तथहीर में क्यों नहीं है? छोड़ो चादर तथहीर को, हो सकता है इतनी पाकीज़ा ना हो। आए हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं, फातिमा जैसी ताहिरा ना हो, ये हो सकता है। तो अगर यहां नहीं है तो मुबाहिले में क्यों नहीं है? अब छोड़ो मुबाहिले को भी, मुबाहिले में हो सकता है सिदाकत इतनी ना हो, तो एक जगह तो होना चाहिए जहां माल मिलने की उम्मीद है। फिदक के दावे में क्यों नहीं खड़ी है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करे मर्दों में से या औरतों में से, हम उसे हयात तैयबा अता करेंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। हयात तैयबा सबका मुकद्दर नहीं है, बल्कि ये मोमिन का नसीबा है, मोमिन का नसीबा है। आइए अमल से बात कर रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ और इसको तोहफे के तौर पे ले जाइएगा। ये अल्लाह की मेहरबानी और उसकी अता, उसका करम। इरशाद होता है, मन आमिला सय्यअतन फला युज्जा इल्ला मिसलहा, जो भी कोई बुराई करे, जिसने भी कोई एक बुराई अंजाम दी, जिसने भी कोई एक गुनाह किया, जिसने भी कोई एक बदी अंजाम दी, तो फला युज्जा इल्ला मिसलहा, तो उसकी सजा उतनी ही है जितनी बुराई की है। क्या है? सजा उतनी होगी जितनी उसने बुराई की है। फिर आयत पढ़ता हूं, मल अमिला सय्यअतन फला युज्जा इल्ला मिसलहा, जो भी कोई बुराई करे तो उसकी जजा उतनी है, उसकी सजा उतनी है जितनी उसने बुराई की है। 1 इंच बुराई है तो 1 ही इंच सजा भी है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये बात हम मुसलमान इस पर सोचें कि अगर बुराई की सजा छोटी सी है, उतनी है कि जितनी बुराई की है, तो फिर नेकी की जजा भी उतनी होना चाहिए जितनी नेकी की है। 1 रकत नमाज पढ़ी है तो 1 ही रकत का सवाब हो। अदल का तकाजा है कि नहीं है? अदल का तकाजा तो यह है कि अगर बुराई की सजा इतनी है कि जितनी उसने बुराई की है, तो नेकी की जजा भी उतनी होना चाहिए जितने उसने नेकी की है। मगर कुरान आवाज देता है, मन जाआ बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, जिसने कोई नेकी की तो हम उसकी 1 नेकी का सवाब उसकी 10 नेकियों की तरह दे। सलावत पढ़े मोहम्मद। सलावत पढ़े। बुराई की सजा उतनी जितनी बुराई की गई, और नेकी की सजा कितनी? 10 गुना। मन जाअ बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा, जो कोई नेकी करेगा तो उसको उसकी उस नेकी जैसी 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। जजा में बढ़ा दिया गया,
सजा में घटा दिया गया। अरे ये लुत्फ़ खुदा नहीं है तो और क्या है, ये अल्लाह का करम नहीं है तो क्या है, ये अल्लाह की इनायत नहीं है तो क्या है। अमा अल्लाह उतना मेहरबान है जितना आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। हमारे ख्याल थक जाएंगे, उसकी रहमत वसी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बहस पहुंच रही है, बहस को आगे बढ़ाया जाए। बहस आप तक पहुंच रही है। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा, जो कोई नेकी करेगा तो उसको उसकी नेकी के उसी तरह की 10 नेकियां दी जाएंगी। यानी सजा छोटी, सजा छोटी और रहमत बड़ी। यह अल्लाह का करम है। वरना आपने देखा नहीं कि खुदा जमीन में किसान एक दाना डालता है, अरे नहीं, गौर नहीं किया, उस एक दाने में कितने पेड़ होते हैं, हर पेड़ में कितनी बालियां होती हैं। अल्लाह ने आवाज दी, एक दाना डालना तुम्हारा काम था, बढ़ा के देना। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने। एक दाना डालना तुम्हारा काम था, बढ़ा के देना हमारा काम है। यही से तो पता चलता है अगर बढ़ाना है तो अपने अमल को खुदा के सुपुर्द कर दो। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने। अपने अमल को खुदा के सुपुर्द कर दो। यही तो सबब है जब फातिहा दी जाती है तो कुरान पढ़ा जाता है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद। नहीं, बात नहीं बनी। कुरान जब पढ़ा जाए, जब फातिहा देंगे आप, अभी जोकन भाई की फातिहा होगी, उसमें आप क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ा जाएगा। सूरह अलहम्द पढ़ेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इतना पढ़ने के बाद भी जब भेजेंगे तो किसी हवाले से भेजेंगे। हाय हाय, अरे गौर नहीं किया आपने। अमा हवाले से पहुंचती तो है चीज, मगर हवाला देखा जाए, जैसा हवाला वैसा पहुंचना। हाय, अरे सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हवाले से चीज पहुंच तो जाती है, मगर हवाला जैसा होगा चीज वैसी पहुंचेगी। अगर हवाला ही गैर मोतबर है तो चीज पहुंचेगी नहीं, और हवाला मोतबर है तो चीज जरूर पहुंचेगी। अमा हमारा कमाल यह है कि हम फातिहा में कुरान भी पढ़ते हैं और अहले बैत के हवाले से भेजते हैं। अमा चोर खा सकते हैं, अमा जिन्होंने दीन को बचा लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो हमारी फातिहा को कैसे पहुंचती? किसी ने कहा कि जो फातिहा दिला रहे हो, ये फातिहा दिलाना बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है। अच्छा, कुरान की आयत पढ़ना हराम है, नाजायज है। हमने कहा हमने इस पर अलहम्द पढ़ी है, हमने इस पर सूरह इखलास पढ़ी है, तो कहीं ये नाजायज काम था? नहीं, जिसके वसीले से भेजा है, ये वसीले से नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, तो बगैर वसीले के जाना चाहिए। क्या आपने दीन बगैर वसीले के लिया? अरे नहीं, गौर ही नहीं कर रहे भाई। क्या आपने जो दीन लिया है, आपके पास जो दीन है, ये बगैर वसीले के आ गया? नहीं, मुस्तफा का वसीला है। और यही कमाल है, जो खुदा दीन बगैर वसीले के नहीं देता, वो अमल भी बगैर वसीले के नहीं लेता। हाय हाय, अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। जो दीन बगैर वसीले के नहीं देता, वो अमल भी बगैर वसीले के नहीं लेता। आपने कहा कि मौलाना जरा सा एक बिजनेसमैन थे, उनके पास गए कि भाई जरा ये जो वास्कट है, ये वास्कट बनवा दीजिए। एक पीस वास्कट का दिया और अगर 100 वास्कट मुझे चाहिए, तो वास्कट आ तो गई, मगर वो गलत बना के लाया। तो हमने कहा ये गलत बनी हुई है, आप सही बनाइए। कहा नहीं, जो आपने दिया था वो नमूना वैसे ही तो है, जो नमूना दिया था ये वास्कोट वैसी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने कहा वो कहां है? कहा वो तो जाये हो गया, अब हमारे पास कुछ है नहीं,
तो अब हुआ ये कि दूसरी बार जो हमने कहा कि जरा बनाओ, तो 2 वास्कट रखी, एक बनाने वाले को दी और एक अपने पास रखी। उससे कहा नमूना तुम्हारे पास है, इसी का जैसा हमारे पास है, तो जब तुम बनाओगे तो इसके मुताबिक, जब हम लेंगे तो इसके मुताबिक। अरे गौर किया नहीं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पासपोर्ट बनी, शेरवानी बन रही है, शेरवानी बनाएगी, 100 शेरवानियां बनाना है। कहा साहब ये 100 शेरवानियों में होगा ये कि आप ये एक शेरवानी ले लीजिए और बना दीजिए। इन्होंने शेरवानी बनाई और शेरवानी बनाने के बाद मालूम हुआ कि शेरवानी थोड़ी सी खराब कर दी, ये बटन का स्टाइल, ये आस्तीने वगैरह वगैरह। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो साहब ये बनाइए। अच्छा एक्सपोर्टर आते हैं और एक्सपोर्टर ये काम कराते हैं। कहा साहब ये नमूना है, ये शेरवानी इकलौती, ये आप ले लीजिए, इसकी जैसी 100 बना दीजिए। अच्छा दर्जी ने बना तो दी, कारखाने में सारी बन भी गई 100 की 100, मगर जो दिया था वो नमूना कुछ था। और अब जब उससे कहा तो कहने लगे जो आपने दिया था वही तो है। तो हमने कहा जरा नमूना लाओ, कहने लगे वो तो गायब हो गया, है ही नहीं, खो गया। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम उसको ले, इसलिए कि नमूना हमारे पास नहीं है, मगर एक्सपर्ट और तजुर्बाकार बायर जो होता है तो वो 2 रखता है नमूने। एक उसे जिसे बनाना है उसे देता है और एक अपने पास रखता है और कहता है कि तुम बनाना इसके मुताबिक, हम लेंगे अपने वाली के मुताबिक। और नहीं किया आपने? अल्लाह ने 2 नमूने दिए उम्मत को, एक मोहम्मद एक अली। और हर मैं क्या कह रहा हूं, एक मोहम्मद तवज्जो है। 2 सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 2 नमूने उम्मत को, मखलूक को दिए, एक मुस्तफा की शक्ल में और एक मुर्तजा की शक्ल में, और दे के कहा कि तुम अमल करना मुस्तफा पर। हाय हाय, जब अमल करो तो मुस्तफा की तरह करना, जब मैं लूंगा तो अली के मुताबिक। हाय हाय, अब समझ में आया किसका अमल कबूल होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमल ये 2 है नमूने अमल, 2 है नमूने अमल। का फातिहा पढ़ी, कहे फातिहा जो है ये क्यों पढ़ी जा रही है? फातिहा पढ़ना बिदअत है, फातिहा पढ़ना नाजायज है, फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा क्यों? इसलिए कि साहब ये मर गया जो वो मर ही गया, जो मर गया वो मर गया, काम खत्म हो गया। तो हमने कहा अगर यही बात सही है कि जो मर गया वो मर गया, तो इस रिवायत को किताबों से निकालो। किताब क्या, रिवायत क्या? हम एक बार अभी दिल्ली, एक 15-20 रोज पहले ही की बात है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये जरा बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं? मजमा तो अच्छा खासा। तो अब वहां जब हम एक साहिबा का इंतकाल हो गया इत्तेफाक से, हमें भी जाना था, वो अजीजा थी हमारी। जब वहां पहुंचे तो एक दुआ लिखी थी कब्रिस्तान के दरवाजे पर, और उस दुआ में ये लिखा हुआ था कि सरकारे रिसालत ने फरमाया, क्या फरमाया? कि जब कब्रिस्तान में दाखिल होना तो बुलंद आवाज से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। गौर नहीं कर रहे हैं ना? जब कब्रिस्तान में जाओ तो बुलंद आवाज से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये रिवायत है, तमाम सुन्नी शिया उलमा ने इस रिवायत को लिखा। अब बड़ा सवाल यह है कि सलाम करना है सुन्नत और जवाब देना है वाजिब, और अगर कब्रिस्तान में सब मुर्दे हैं
किससे कि मुर्दा वो है जो बोल ना सके, जो बोल जाए वो मुर्दा है, जो किसी के काम आ जाए वो जिंदा है। सलावत पढ़े मोहम्मद। आइए बहस, जो बोले जो बोल जाए वो मुर्दा नहीं माना जाएगा। मुर्दा किसे कहते हैं? कुरान पढ़िए, कुरान मजीद में है योही लर्ज़ बादा मोतिहा, खुदा जमीनों को जिंदा करता है उनकी मौत के बाद, उनके मर जाने के बाद जमीनों को जिंदा करता है। अच्छा, मुर्दा जमीन है, जमीन मुर्दा है, इस मुर्दा जमीन को बारिश बरसा के जिंदा करता। अरे मुर्दा जमीन कैसी होती है? अच्छा, चूंकि हम भी एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ी सी हमारे भी जमीन है, और यहाँ तो आप सबके पास जमीनें हैं ही है माशाअल्लाह। आप तय करके बताएं, जमीनें दो तरह की होती हैं कि नहीं? एक वो जो मुर्दा है और एक वो जो जिंदा है। का मुर्दा जमीन कौन सी है और जिंदा जमीन कौन सी है? का दो तरह की जमीनें हैं। वो खेत, वो जमीन जो जरखेज होती है, जिसमें खेती उगती है, दाना डाले तो वो उगाता है, इसे जिंदा जमीन कहते हैं। और वो जमीन कि जिसमें दाना डालने के बाद दाना भी जाए हो जाए, उसे मुर्दा कहते हैं। मैंने गौर नहीं किया। तो बात यहीं से तय होती है कि मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है। जिससे कुछ मिलने की उम्मीद है वो जिंदा है, जिससे जाए होने की उम्मीद है वो मुर्दा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहब ये मुर्दा है, सब मुर्दा। मुर्दा के फातिहा क्यों दिला रहे हैं साहब? क्या जरूरत है मुर्दा की फातिहा दिलाने? फातिहा मुर्दा की नहीं होती, फातिहा होती है जिंदा की। अच्छा, नजरिया बेसिक चीज तो एक ही है। बेसिक चीज ये है कि मुर्दों से मत मांगो, बेसिक चीज है। हम भी कहते हैं बिल्कुल मत मांगो, हमारा भी नजरिया यही है कि मुर्दा से मांगना हराम है। बेअक्ली की बात है कि जिंदा मुर्दा से मांगे। अरे गौर तो करें, जिंदा मुर्दा से मांगे। हमें मुर्दा, जिंदा इंसानों में भी मुर्दा नजर आ सकता है। हाय ने गौर नहीं किया। और कोई कब्रिस्तान में भी जिंदा नजर आ सकता है। जो कब्रिस्तान में कब्र में रह के दे दे वो जिंदा, जो मजमे में रह करके किसी को न दे सके वो मुर्दा है। मुर्दा और जिंदा को तलाश करना है तो माशरे में देखो, जो किसी के काम ना आ सके वो मुर्दा हुआ करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है साहब, उन्होंने नजरिया कायम किया कि साहब वो मुर्दे से मांगना हराम। वकील साहब, हम भी इसके कायल हैं कि नहीं है? मुर्दे से मांगना हराम। मगर बेसिक चीज तो ये है, इसमें फर्क क्या है? फर्क मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि उनका नजरिया है कि हर मरने वाला मुर्दा है। हम कहते हैं हर मरने वाला मुर्दा नहीं है, कोई शहीद भी हो सकता है। अरे गौर नहीं किया, कोई शहीद भी हो सकता है। यही तो वजह है। मिसाल के तौर पे आप सब बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आए और आके कहे सलाम अलैकुम, तो इस सलाम का जवाब देना जितना मजमा है, जितना मजमा है ये, इस पर जवाब देना वाजिब है कि नहीं? गुनहगार हो जाएंगे अगर कोई जवाब न दे। मगर अगर एक ने भी जवाब दे दिया तो इनफ है, सबकी तरफ से किफायत हो गई। अब कोई सबका जवाब देना वाजिब नहीं है। एक ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। यही तो सबब है कि कब्रिस्तान में जब जाओ तो सलाम करो, सलाम करो। सारे इस लायक नहीं होंगे कि जवाब दे दे। उस कब्रिस्तान में कोई वो भी सो रहा होगा जिसके लिए नबी ने फरमाया कि जो भी मोहब्बत अहले बैत पे मर जाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो शहीद होता है। हो सकता है कोई जिंदा ही सो रहा हो,
मुर्दों की बस्ती में जिंदा और देखते हैं कि हमारे जिंदों की बस्ती में मुर्दे, जिंदों की बस्ती में मुर्दे। किसी ने कहा कि जरा मस्जिद का चंदा दे दो, कह रहा मैं जाओ भी रोज चले आते हैं, ये इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा बनना है, जरा सा कुछ चंदा दे दीजिए। क्या तुम्हारे लिए कमा रहे हैं क्या? यानी मस्जिद, इमामबाड़ा, मदरसा, कार खैर को सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है ये मस्जिद इनकी हिफाजत कर रही है, ये इमामबाड़ा इन्हें बचाए हुए है। अगर इमामबाड़े और मस्जिद को हटा दिया जाए तो इन्हें जमाने की हवाएं कुचल के रख दे। शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जुमला सुनेंगे कि अगर कोई चंदा मांगने के लिए आया है तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमसे कोई कार्य खैर तलब कर रहा है, हमें सवाब का मौका फराहम कर रहा है। एहसान मानना चाहिए, घर बैठे सवाब आ रहा है, घर बैठे सवाब आ रहा है। और इंतहाई देखिए कितनी मेहनत से आदमी कमाता है, मगर एक जुमला सुनने, कायनात का इमाम फरमाता है कि कमाल की बात यह है मेहनत से लोग कमाते हैं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, चप्पल वो फटे हुए पहन के जा रहे हैं, सर्दी का जमाना है बुरी सी जर्सी पहन के जा रहे हैं। अबे अच्छा ने, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा रखने के लिए पैदा किया है, उसने पैसे दिए हैं तो पहनो अच्छा, उसने पैसे दिए हैं तो खाओ अच्छा। अगर अच्छा खाने का मौका दिया है उसने और आदमी अच्छा न खाए तो नाशुक्री है। अरे नहीं, गौर नहीं किया। अच्छा पहनने का मौका दिया है और अच्छा न पहने तो नाशुक्री है। कायनात का इमाम ऐसे लोगों की तस्वीर कशी करता है। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद आवाज से एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात कही जाए, इमाम में अव्वल ऐसे लोगों की मंजर कशी करते हैं जो चंदा न दे, बचा के रखे, सोचे कि चंदा देंगे तो कम हो जाएगा, देने से कम नहीं होता, देने से कम नहीं होता। जुमला सुनिए, अमा दूसरों की कमजोरों की मदद करो ताकि तुम अमीर न करने, अमीर नहीं हो, अमीर से क्या फायदा। जुमला सुन ले, याद करने की चीज है। दूसरों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, खुदा तुम्हें कभी मदद की जरूरत ही ना पड़ने देगा। मदद के लिए परेशान तो वो होते हैं जो कभी दूसरों की मदद नहीं करते। मौला फरमाते हैं कि कयामत के दिन मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे सुनने के लिए आमादा है। मौला फरमाते कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो जिंदगी गुजारेंगे फकीरों जैसी, हिसाब देंगे अमीरों जैसी। हाय हाय। और जो कुछ है इसे राह खुदा में लगा दो। अगर राह खुदा में लगा दोगे, एक डुबोगे 10 गुना मिलेगा। जोखन साहब का कमाल यही था कि वो आदमी दस्तरखान बिछा के खुश होता था, मजलिस करके खुश है। मजलिसें तो सब करते हैं, मगर हर मजलिस के बाद दस्तरखान नहीं बिछाते। ये वही बिछाएगा जिसे तौफीक खुदा देगा। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं और तंज मेरा मिजाज भी नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि खुदा ने तौफीक दी, और ये भी ख्याल रहे कि किसी एक ही को ऐसी तौफीक होती है कि जिसे अपनी फिक्र नहीं होती है, अहले बैत की खिदमत की फिक्र होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो जिन्हें अहले बैत की खिदमत की फिक्र होती है तो ऐसे लोग मरते भी नहीं है, ऐसे लोग मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। किसी ने कहा जिंदा कैसे रह जाएंगे, हो ही नहीं सकता। अमा तो याद रखो, खाने पीने चलने फिरने और हरकत करने का नाम जिंदगी नहीं है।
बल्कि लोगों के दिलों में रहने का नाम जिंदगी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लोगों के जहनों में जिंदा रहो, लोगों के दिलों में जिंदा रहो। एक सदी याद करेगी इस शख्स को कि आया था एक फकीर की सूरत में, जो एक आवाज दे के चला गया, जो एक जंगल में सदा दे के चला गया कि अहले बैत के लिए जिंदा रहना कमाल है, अपने लिए जिंदगी गुजारना कमाल नहीं है। अपने लिए जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया ही में मर जाओगे, अहले बैत के लिए अहले बैत के लिए जिंदगी गुजारोगे तो यहां भी जिंदगी है, वहां। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी गुजारो अहले बैत के लिए, जिंदगी गुजारो आले मोहम्मद के लिए, जिंदगी गुजारो आले मोहम्मद के लिए। जितनी दावतें, नहीं दावत में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, जितना नजरो नियाज वो करते थे उन्हें तो कल्लाश हो जाना चाहिए था। ज़ियारतों पे भेज देते थे, उन्हें तो फकीर हो जाना चाहिए था। क्या नहीं भाई, फकीर तो वो होगा जो अपने लिए खर्च करे, जो अल्लाह के लिए खर्च करे, वो कभी फकीर नहीं होता, वो कभी फकीर नहीं होता। सुनिए आयत, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दो आयतें पढ़ूंगा। फमिनन्नास मन यकूलु रब्बना आतैना फिद दुनिया व मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक। लोगों में ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें इसी दुनिया में दे दे, जो भी कुछ हमारे अमल का अज्र है हमें इसी दुनिया में दे दे। व मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। इसे दुनिया में किया था, दुनिया में अमल मांगा, हमने अमल की जजा दे दी दुनिया में, लिहाजा मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, इनके लिए आखिरत में मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। इससे कि दुनिया ही में मांगा था। अमर दुनिया के लिए ना मांगो, आखिरत के लिए मांगो। जब आखिरत के लिए मांगोगे तो दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है, देखिए बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। ये पीछे वाले जरा कमजोर सलवात क्यों पढ़ रहे हैं भाई? जरा बुलंद आवाज से एक बार सलावत पढ़ दे। हाँ इरशाद होता है, इरशाद बारी है। फमिनन्नास मन यकूलु, लोगों में ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, परवरदिगार हमें दुनिया ही में दे दे हमारे अमल का अज्र, तो मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, उसके लिए कोई हिस्सा आखिरत में नहीं है। वमिनन, इसके फौरन बात की आयत है, वमिनन्नास मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और लोगों में ऐसे भी है कि जो कहते हैं परवरदिगार हमें इस दुनिया में भी नेकी अता फरमा, हमें आखिरत में भी नेकी अता फरमा, और इसी नेकी की बदौलत हमें जहन्नम के अजाब से बचा दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालहु फिल आखिरत मिन खलाक, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मगर जो लोग कहते हैं कि हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी हसना अता फरमा, तो कुरान कहता है कि हम उसे दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। आखिरत के लिए वर्कआउट करो ताकि दुनिया में कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। मुफ्त में इज्जत मिलती है, आखिरत के लिए काम करने से दुनिया में मुफ्त में इज्जत मिलती है। लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे, लोगों के शऊर में जिंदा रहोगे, लोगों की मिसालों में जिंदा रहोगे, लोगों के जहनों में जिंदा रहोगे। और यही जिंदगी का कमाल है, यही जिंदगी का कमाल है। अगर ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। मौत तो आती उसे है जो अपने लिए जिंदा रहता है। चुनाचे आप देखें, अहले बैत के पास मुसल्ला था, दुश्मनों के पास तख्तो ताज था, तख्तो ताज मिट गया, मुसल्ला बाकी रह गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय 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 साहब, ये नजरो नियाज क्यों देते हैं?
इसकी क्या जरूरत है? आपने नजर दी है, इसकी जरूरत क्या है? अरे भाई, साइकिल पे जा रहा था कोई बच्चा, इत्तेफाक से बड़े मियां से टकरा गया। टकराते बड़े मियां ने उसे गाली दी, और जब लोग आए कहा इसे क्या बात है, कैसा भी है, वो गाली से वो साइकिल से टकरा दी इसने मुझसे, साइकिल तो टकरा दिया है। तो उन्होंने कहा छोड़ो। तो बच्चे ने कहा कि इन्होंने हमारी मरी हुई माँ को गाली दी है। तो लोग सारे कहने लगे, अरे बुजुर्गवार, इतनी उम्र है आपकी और इसकी माँ को आपने गाली दे दी। अम्मा कमाल है, गाली पहुंचती है। हाय 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 हाय, अरे गौर नहीं किया, कुरान नहीं पहुंचता, ये तो कुरान चाहता भी अहले बैत के हवाले से है। अगर वो पहुंच सकती है तो ये भी पहुंचेगा। ये तो अल्लाह का कलाम है और हमने इसको जो दिया है वो अहले बैत के हवाले किया है, किसी और के हवाले नहीं किया है। और यही हयात तैयबा है, यही हयात तैयबा है। कुरान का इरशाद, कुरान कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तैयबा, बस हम उन्हें जिंदगी देंगे हयात तैयबा, पाकीज़ा जिंदगी। तो अब पाकीज़ा जिंदगी किसे मिल सकती है? सबको पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी? कहा नहीं, पाकीज़ा जिंदगी के लिए, तैयब जिंदगी के लिए तैयब लोगों से मिलना जरूरी है। गौर नहीं किया आपने? पाकीज़ा जिंदगी के लिए, ताहिर जिंदगी के लिए, तैयब जिंदगी के लिए तैयब लोगों से मिलना, तैयबीन से मिलना, उनसे मुत्तसिल होना, वाबस्ता होना जरूरी है, वरना हयात तैयबा नहीं मिलेगी। कहा ये तैयबीन कौन है? हमारे समझ में नहीं आता तैयबीन कौन है। कहा तुम्हें ये नहीं पता है कि तैयबीन कौन है? तो आओ, खुदा ने एक रोज जलसा तत्हीर मुनक़िद किया। अरे नहीं, जलसा तत्हीर मुनक़िद किया और सारे तैयबीन को बुलाया कि जो इनसे वाबस्ता वो पाकीज़ा। कुरान की आयत पढ़ूंगा, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तैयब, इस तैयब के मुकाबिल में आता है खबीस। कुरान की आवाज सुनिए, इरशाद होता है मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना, या अल्लाह को ज़ेब नहीं देता कि वो मोमिनीन को छोड़ दे इसी हालत पर कि जिस पे वो हैं, गुमगू के आलम में। उनमें मुनाफिक भी मिले हुए हैं, उनमें मुशिक भी मिले हुए हैं। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, अल्लाह मोमिनों को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक खबीस को तैयब से अलग ना कर दे। अरे ने गौर नहीं किया आपने? हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, जब तक खबीस को तैयब से अलग ना कर दे। तो आपने कभी गौर किया? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हत्ता यमीज़ अत-तय्यब मिन अल-खबीस, के तैयब को खबीस से अलग कर दे, बल्कि इरशाद फरमाया हत्ता यमीज़ अल-खबीस मिन अत-तय्यब, जब तक के खबीस को तैयब से अलग ना कर दे, नापाक को पाकीज़ा से अलग ना कर दे। तो इसलिए कि मिजाज की कैफियत बताई कुरान ने। तैयब खबीस में नहीं बैठता, खबीस तैयब इनमें बैठते हैं। कुरान ने कहा कि इनको एक रोज हम अलग कर देंगे। खुदा की कसम, इस मजलिस की आखिरी बात और पैगाम के तौर पर रखिएगा, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। अल्लाह ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें गुमगू के आलम में छोड़ दे, नहीं, वो खबीस को तैयब से अलग कर देगा, खबीस को तैयब से अलग कर देगा। समझ में आ जाएगा ये खबीस है और ये तैयब है। यानी अल्लाह ने वादा किया कि हम खबीस को तैयब से अलग करेंगे। तो अब सवाल यह है कि वो हुआ कब? अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि हम खबीस को तैयब से अलग कर देंगे। तो सवाल यह है कि अल्लाह ने कुरान में कहा तो कहा है, तो क़यामत तक
लिए खबीस अलग होंगे, तैयब अलग होंगे। तो पैगंबर के जमाने में सवाल है, क्या पैगंबर के जमाने में खबीस तैयबीन से अलग हो गए? क्या मुनाफिक मुमिनों से अलग कर दिए गए? नहीं, साथ साथ है। तो ये काम मेरा ख्याल है कि हजरत अली के जमाने में हो गया होगा, हजरत अली अलैहिस्सलाम के जमाने में हो गया होगा कि वहां खबीस अलग हो गए। अगर ऐसा होता तो कुरान नेज़ों पे न उठाया जाता। कुरान का उठना दलील है कि खबीस मौजूद थे। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान को नेज़ों पे उठाया तो इसका मतलब है कि खबीस मौजूद थे, तैयबीन के साथ साथ खबीस भी मौजूद थे। यानी ये काम कि तैयब से खबीस अलग हो जाए, अहदे रसूल में नहीं हो सका, अहदे अली में नहीं हो सका, तो अहदे इमाम हसन सलाम में हो गया होगा। अगर हो जाता तो मुज़िल्लुल मोमिनीन न कहते, हसन को सुलू न करना पड़ती। इसका मतलब यह है कि अहदे रसूल में भी खबीस तैयबीन के साथ थे, मिले हुए थे, जुदा नहीं थे। अहदे हजरत अली में भी खबीस तैयबीन के साथ थे, अहदे इमाम हसन में भी खबीस तैयबीन के साथ थे। तो अब कौन सा जमाना आएगा, और मैं क्या करूं, कौन सा जमाना आएगा कि खबीस तैयबीन से अलग हो जाए? अल्लाह ने कहा करबला में मैं खबीस को तैयब से अलग कर दूंगा। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझो है, अल्लाह ने करबला में खबीस को तैयब से अलग कर दिया और पहचान लिया गया कि ये तैयब है, ये खबीस है। 72 तैयब थे, इतना बड़ा लश्कर खबीस था। तो अब कयामत तक कैसे फैसला हो कि तैयब कौन है, खबीस कौन है? का यही जंगे करबला और मोहब्बत हुसैन कयामत तक मेयार बनेगी तहारत और खबासत का। जो इतने बड़े मार्के के बाद भी हुसैन को छोड़ दे वो खबीस बने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खबीस और तैयब को खुदा अलग कर देगा। करबला जज़ाकुमुल्लाह। ये मजलिस, इसका एक एक लफ्ज का सवाब मरहूम को पहुंचे। हालांकि मरहूम ने अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे काम किए, मगर हमारा फरीजा है कि हम सवाब इरसाल करें। और ये आंसू तो ऐसी अजीम नेमत है कि जब ये बहता है तो इससे मोहब्बत का पता लगता है। भाई को भाई से कितनी मोहब्बत है, बेटे को बाप से कितनी मोहब्बत है, बाप को बेटे से कितनी मोहब्बत है, बहन को भाई से कितनी मोहब्बत है। अरे जब जुदा होता है भाई तो बहन तड़प तड़प के रोती है। यही आंसू है कि जो आंसू मोहब्बत की दलील बनता है। हम हुसैन पर रोते हैं, फातिमा के लाल पर रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि हुसैन से बड़ा कोई गरीब नहीं है। आंसुओं का कोई मोहताज हुसैन से बड़ा नहीं है। हमारा उस हुसैन अलैहिस्सलाम का हक है कि हम उस पर रोएं, हम उस पर रोएं। यह हुसैन का हक है। और जब हम रोते हैं तो एक बीबी को तसल्ली होती है। ये कौन है? ये फातिमा जहरा है। ये कौन है? ये नबी की बेटी है। ये कौन है? ये रसूल की बेटी है। ये कौन है? हुसैन की माँ है। हुसैन नन्हे से हुसैन, अभी चंद घंटे हुसैन की विलादत को गुजरे हैं। रसूल ने गोद में लिया, रसूल की आंखों में आंसू आ गए। तो फातिमा ने कहा बाबा रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी मैं करबला को देख रहा हूं। मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा जमीन करबला पर कत्ल किया जाएगा। तो फातिमा ने तड़प के कहा बाबा
पापा जब हुसैन कत्ल होंगे तो क्या आप मौजूद होंगे? कहा बेटी हम तो नहीं होंगे। कहा बाबा क्या इनके बाबा अली होंगे? कहा बेटी वो भी नहीं होंगे। तो पलट के कहा बाबा क्या इनके भाई हसन होंगे? कहा बेटी वो भी नहीं होंगे। तो फातिमा ने कहा बाबा क्या ये कोक जली माँ होगी? कहा फातिमा तुम भी नहीं होगी। तो फातिमा ने एक जुमला कहा और बेहोश हो गई। ए बाबा जब हुसैन पर रोने वाला कोई न होगा तो हुसैन पर रोएगा कौन? बस फरिश्ता आया, रसूल से कहा अरे फातिमा को होश में लाओ, एक कौम है जिसे अल्लाह ने लाया है, उसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, उसकी बीबी औरतें हुसैन की औरतों पर रोएंगी, उसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पर रोएंगे, उसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे। अज़ादारों जब अली अकबर का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे जब ज़ैनब का नाम आता है तो आंखों से आंसू उबलने लगते हैं। जब अब्बास का नाम आता है तो आंखें आंसू बरसाने लगती हैं। हुसैन की गुर्बत पर रोया जाता है और यही वो वजह है कि हुसैन इतना गरीब है। बावजूद कि ये फातिमा को पता चल गया कि एक कौम रोने वाली है, मगर फिर भी फातिमा मजलिसों में आती है। मैंने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना फातिमा मजलिस में आती हैं, और फातिमा ही नहीं आती, एक और बच्ची भी आती है मजलिस में। ये दो बीबियां आती हैं। जब वो बच्ची मोमिनों को रोते हुए देखती है, जब अज़ादारों को रोते हुए देखती है तो तड़प के कहती है अम्मा ये किसके रोने वाले हैं, ये किसके मातमदार हैं? वो बुजुर्ग बच्ची के सर पे हाथ रखती है, सकीना ये तेरे बाबा के रोने वाले हैं। तो बच्ची कदमों से लिपट के कहती है अम्मा काश ये करबला में होते, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे अहले बैत के। आज ये इतना बड़ा मजमा जोखन साहब नहीं है कि उन्हें चेहरा दिखाने आया हो, बल्कि उनके बच्चों को तसल्ली देने आया, उनके गम में शरीक होने के लिए आया है, उनके बच्चों को दिलासा देने के लिए आया है, उनकी बेटियों को दिलासा देने आया है, उनकी बेटों को दिलासा देने आया है, उनके पसमानदगान को दिलासा देने आया है। ये बेटे, उनकी ज़ौजा, उनकी बेटियां ये खुश नसीब नहीं है कि इन्हें इतने लोग पुरसा देने वाले मिल गए, मगर हाय गुर्बते सैयदे सज्जाद कि सैयदे सज्जाद को कोई पुरसा देने वाला न था। अरे सकीना को कोई ताज़ियत देने वाला न था। जब सकीना रोती थी तो तमाचे लगते थे और हर तमाचे में सकीना कहती थी पाला था आपने मुझे किस इंतफाज से। दूसरा मिसरा सुनिएगा, बर्दाश्त न कर सकेंगे। पाला था मीर अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्ची ने जब तमाचे लगे तो बच्ची ने बिलक के कहा ए चचा पाला था आपने मुझे किस इल्तफात से खिलवाइए तमाचे ना गैरों के हाथ से। हाय नन्ही सी बच्ची दश्ते करबला में आवाज दे रही थी ए चचा ए बाबा, लाशें तड़पते थे। ज़ैनब को पुरसा किसी ने नहीं दिया, सैयद सज्जाद को पुरसा नहीं दिया। ये कितने खुश नसीब हैं जो खान साहब की औलाद है कि इन्हें पुरसा देने के लिए इतने लोग आ गए। जाकिर अव्वल ने जहां पे मजलिस को खत्म किया है वहीं पे मैं पहुंचता हूं और वहीं पे बात को रोकता हूं कि पुरसा नहीं दिया, किसी ने पुरसा नहीं दिया। कब पुरसा हुआ पहली बार, कब पुरसा हुआ तारीख से सुनेंगे, रोते हुए घरों को जाइए। पहली बार अहले बैत का पुरसा कब हुआ है? जब सैयदे सज्जाद के हाथों से हथकड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई और सैयदे सज्जाद आए तो ज़ैनब ने कहा मेरे लाल वो आहनी जेवर क्या हुआ?
कहा पुपी अम्मा अब हमें यजीद ने आजाद कर दिया है और इख्तियार है कि चाहे तो हम यहाँ रहे और चाहे वतन चले जाएं, चाहे करबला चले जाएं। तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा, बेटा मैं हुसैन को रो नहीं सकती, बेटा मैं हुसैन को जी भर के रोऊंगी। एक मकान खाली करा दे जाए, लीजिए मकान खाली हुआ। ज़ैनब ने मातम किया, पहली बार मजलिस की। ज़ैनब ने हुसैन को जी भर के रोए, ज़ैनब ने जी भर के रो लिया। बस अब तारीख कहती है कि जब ज़ैनब रो रही है तो लूटा हुआ सामान आया, लूटा हुआ सामान आया। ज़ैनब ने लूटे हुए सामान को हसरत से देखा, सबकी चादरों को इकट्ठा किया, एक मर्तबा आवाज दी, लैला अपनी चादर ले जाओ, रबाब अपनी चादर ले जाओ, फिजा अपनी चादर ले जाओ। सबको ज़ैनब चादरें दे चुकी तो तारीख कहती है कि नन्ही सी ओढ़नी बाकी रह गई जिसका कोई लेने वाला न था। बस ज़ैनब ने ओढ़नी को उठाया, आवाज दी, सकीना ये तुम्हारी नन्ही सी चादर। बस पुरसा कब हुआ? इसी सामान में एक हुसैन की जली हुई मसनद थी, हुसैन की जली हुई मसनद। ज़ैनब ने उस मसनद को उठाया, बीच में मसनद बिछाई, सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ के मसनद पे बिठाया और बिठा के कहा, मेरे लाल जब से तेरे बाबा की शहादत हुई है ज़ैनब ने तुझे पुरसा नहीं दिया है। ए मेरे लाल अपने बाबा का पुरसा ले, ए मेरे लाल अपने चचा का पुरसा ले, ए बेटा अपने जवान भाई अब्बा अली अकबर का पुरसा ले। और जब ज़ैनब पुरसा दे चुकी तो सैयद सज्जाद उठे, पुपी का हाथ पकड़ा, मसनद पे बिठाया। ए पुपी अम्मा अगर मुझे आपने बाबा का पुरसा नहीं दिया तो आपको भी किसी ने भाई का पुरसा नहीं दिया। ए पुपी अम्मा अपने भाई हुसैन का पुरसा लो, अपने भाई अब्बास का पुरसा लो। एक मर्तबा सूरह अलहम और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ के सिब्ते हसन और जोखन मरहूम की रूह को इसाले सवाब फरमा।